नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंड की जिसका चार्म, जिसका स्वैग और जिसका दिल सब कुछ इतना ओरिजिनल था कि बॉलीवुड आज तक उनका डुप्लीकेट नहीं बना पाया। ये कहानी है धर्मेंद्र जी की, बॉलीवुड के असली हीमैन की। ईयर 1935, पंजाब का सहनवाल गांव, एक छोटा सा विलेज जहां धूल मिट्टी, खेती बाड़ी और एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का पल रहा था जिसका नाम था धर्मेंद्र। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे। घर का एनवायरनमेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, पर संस्कारों से भरा हुआ था। और इस लड़के की लाइफ में सिर्फ एक ही स्कोप था, सिनेमा। जब गांव के पुराने थिएटर में कोई फिल्म चलती थी तो लोग जाते थे बस स्टोरी देखने, पर धर्मेंद्र जाते थे हीरो को देखने। वो क्वाइटली सोचते थे, क्या मैं भी कभी स्क्रीन पर ऐसे चमक सकता हूँ? लेकिन उस वक्त तक ये केवल एक इम्पॉसिबल सपना लगता था। ईयर था 1958। बॉम्बे से आता है फिल्म फेयर टैलेंट हंट का एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट। एक चांस, एक टिकट, एक पॉसिबिलिटी। धर्मेंद्र उसमें अपनी फोटोज बेचते हैं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन बस एक छोटा सा ट्राई करते हैं। और कुछ हफ्तों के बाद पोस्टमैन उनके घर एक लेटर दे जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड। ये वो मोमेंट था जहां उनकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन एकदम फ्लिप हो गया। एक गांव का सिंपल लड़का निकल लेता है बॉम्बे के लिए, दो कपड़े, कुछ रुपए और एक बड़ा सपना ले। बॉम्बे पहुंचकर सच्चाई एकदम सामने आ गई। सिटी ग्लैमरस थी पर रूथलेस भी। काम मिलना मुश्किल हो गया था, कनेक्शंस जीरो थे उनके, और कंपटीशन एकदम इंसेन था। वो एक छोटे से कमरे में रहते थे और उनकी खिड़की से लोकल ट्रेन्स की आवाज आती थी, और कई रातें तो बिना नींद के गुजर जाती थी। ऑडिशंस पे ऑडिशंस, छोटे छोटे रोल्स। लेकिन धर्मेंद्र गिव अप करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पेशेंस को अपना शील्ड बनाया। फिर आया 1966 और अपने साथ लाया उनके करियर का हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट, फूल और पत्थर। यहाँ धर्मेंद्र एक टफ, नो नॉनसेंस इंसान का रोल प्ले करते हैं और ऑडियंस लिटरली उनकी दीवानी हो जाती है। फिल्म सुपर हिट होती है। उनका नाम हर न्यूज़पेपर, हर पोस्टर और हर गली में गूंजना शुरू हो जाता है। और इस फिल्म से उन्हें मिलता है एक रनिंग टाइटल, ही मैन ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी स्क्रीन पर एकदम नेचुरल लगती थी। एक्टिंग में सब लोग उनकी माचो इमेज को देखते थे, पर उनकी रोमांटिक एक्टिंग प्योर मैजिक थी। तुम हंसी मैं जवां, आया सावन झूम के, अनुपमा और सत्यकाम, सब में उन्होंने एक सॉफ्ट, वल्नरेबल, लवेबल हीरो का कैरेक्टर प्ले किया। और ऑडियंस उनकी रोमांटिक एक्सप्रेशंस को देखकर लिटरली मेल्ट हो जाती थी। टिक्स की माने तो सत्यकाम उनकी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस है। फिर 1975 में शोले रिलीज होती है और बॉलीवुड की हिस्ट्री रीराइट हो जाती है। वीरू, एक कैरेक्टर जो फनी भी था, रोमांटिक भी, इमोशनल भी और इंसेनली लवेबल भी था। पानी की टंकी वाला सीन, बसंती के साथ फ्लर्टिंग और जय वीरू की दोस्ती। वीरू बस एक कैरेक्टर नहीं था, ऑडियंस के लिए एक इमोशन बन गया। और आज भी कोई अगर दोस्त के लिए जान देने की बात करे तो रेफरेंस होता है जय और वीरू। धर्मेंद्र जी की पर्सनल लाइफ भी बहुत ही स्पॉटलाइट में रही। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर जी के साथ हुई, जिनके दो बेटे थे, सनी और बॉबी। पर उनकी केमिस्ट्री हेमा मालिनी जी के साथ फिल्मों में जन्म ले चुकी थी, और धीरे धीरे रियल लाइफ में भी एक सॉफ्ट ब्यूटीफुल कनेक्शन बन गया था। मीडिया ने बहुत कंट्रोवर्सी बनाई, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी ब्लेम गेम नहीं खेला। वो दोनों फैमिलीज को रिस्पेक्ट और प्यार दोनों देते, और ये बात उनके पर्सनैलिटी के कोर को बताती है। अ टफ बॉडी बट अ डीपली इमोशनल हार्ट। 90s के बाद उन्होंने फिल्म्स थोड़ी कम कर दी। सनी और बॉबी के करियर को सपोर्ट किया, प्रोडक्शन हाउस बनाया, पॉलिटिक्स में गए, इलेक्शन जीता, पर पॉलिटिकल दुनिया उन्हें कभी अपनी नहीं लगती, और उनका हार्ट ऑलवेज बिलोंग्ड टू सिनेमा एंड टू हिज फैमिली। आज के टाइम पे जब आप धर्मेंद्र जी को सोशल मीडिया पर देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये वही सुपरस्टार है जिन्होंने इतना स्टैंडर्ड देखा। फार्म हाउस में प्लांट्स को पानी देते, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करते, ओल्ड मेमोरीज शेयर करते, और फैंस के कमेंट्स को पढ़कर प्यार से जवाब देते। लाइफ के उस स्टेज पर हैं जहां फेम इम्पोर्टेंट नहीं है, इनर पीस इम्पोर्टेंट है। इंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक एरा है। उनका चार्म बिल्कुल टाइमलेस है, उनकी सिंप्लिसिटी अनमैच्ड है, और उनका हार्ट गोल्डन है। करियर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि रियल स्टारडम एटीट्यूड से नहीं, ऑनेस्टी से बनता है। धर्मेंद्र जी दिल से ही नहीं, सूरत से भी बहुत ही सुंदर इंसान थे। उनकी सुंदरता की लाखों लड़कियां दीवानी थी। उनकी सुंदरता को लेकर दिलीप साहब ने एक बार कहा था
कि मैं जब ऊपर जाऊंगा तो मैं भगवान से यही शिकायत करूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आने वाले समय में भी वो लोगों के दिलों में ऐसे ही राज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आगे ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।